मुँह देख रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम मॉर्निंग में सुबह उठ गए। सुबह का बज रही है 7 और यहाँ पे हम जल्दी जल्दी भुजिया पूरी नाश्ता बना रहे क्योंकि आज मेरे आ रहे हैं भाई लेने के लिए। और एक तरफ सोचे चलो खा लिए तो चावल चढ़ा, और इधर ननद लोग का फेवरेट बिरयानी बना दे रहे। सोचे अदरक लहसुन कस करके रख लिए, चावल बिरयानी वाला राइस धो के और पानी बॉईल करने के लिए रख दिए बिरयानी मसाला। सो बोली भाभी जाते जाते आप एक बार अपने टेस्ट का बिरयानी बना के खिला दीजिए। तो मैं आज यहाँ पे हल्का आधा केजी दूध डाल दी हूँ, पानी को बॉईल कर दी हूँ, उसके बाद चावल डाल दूँगी। यहाँ पे सारे मसाला सब चीज़ निकाल के रख दी हूँ, बिरयानी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये बिरयानी चावल थोड़ा सा फूलने के लिए डाल दिए थे। बनाने के पहले आप 10 मिनट पहले भिगो देते हो ना चावल, तो अच्छा रहता है। एक रीड रहने के बाद ही चावल दिया जाता है। चावल बॉईल करने के लिए रख दिए, प्याज फ्राई करके निकाल दिए। प्याज में डाले थे जितना गरम मसाला जो था ना, खरा दालचीनी इलायची लौंग सब खरा मसाला पूरा डाल के उसके बाद प्याज फ्राई करके निकाल दिए। उसके बाद यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई कर दे रहे हैं और ये मसाला भी फ्राई हो गया। अब थोड़ा सा इसमें बिरयानी मसाला डाल के और इसमें फ्राई कर लेंगे, निकाल के इसको आलू फ्राई कर लेंगे। और चावल भी इधर हल्का एक रीड रखता रहता है तो निकाल दिया जाता है, जैसे कि हम दबा के देख लेंगे। और इसमें डाल दे रहे हैं बिरयानी मसाला और थोड़ा सा चावल में डाल दिए किचन किंग और बिरयानी मसाला, थोड़ा सा डाल दिए घी का क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। फिर आलू को ये अदरक लहसुन का पेस्ट में ही फ्राई कर लेंगे, हल्का आलू में डाल देंगे मिर्च पाउडर। तो ये बिरयानी मसाला बिरयानी वेज बिरयानी बन रहा है तो आलू को थोड़ा बहुत लोग पूरा रखते हैं, 1 पीस में हम थोड़ा कट कर दिए हैं। इसमें डाल दिए खाने वाला कलर और थोड़ा सा ये सूप जैसे खरा में फंसा है ना, ताकि पानी अच्छे से गड़ जाए, मार जो होता है फंस जाए, जिसको हम लोग भाषा में बोलते हैं। और यहाँ पे आलू भी फ्राई हो गया। अब तसले में सारे को थोड़ा सा दूध डाल दिए, थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा केवड़ा जल डाला जाता है। और आलू फ्राई हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा चावल डाल के और थोड़ा थोड़ा आलू डाल के इस तरीके से वेज बिरयानी को पूरा रेडी कर लेंगे और थोड़ा सा 2 मिनट पका देंगे। उसके बाद गैस स्पेशल डिश बना रहा है, मम्मी बना रही है अपना डाल के मोटका रोटी। इस तरह से वेज बिरयानी रेसिपी पसंद आया होगा। बहुत बार हम शेयर कर, बहुत लोग को आता होगा, लेकिन मैं अपने तरीके से जो बनाती हूँ आपके साथ शेयर की। तो आई होप आज का ये रेसिपी पसंद आएगा। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। इसमें आप चाहे तो दूध में भी सिझा सकते हैं, हम थोड़ा पानी मिक्स करके थोड़ा घी का क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे और चाहे तो इसी में एग फ्राई करके भी डाल सकते हैं। बस वो पहना ही दीजिए कबर हम कोट टोपी, बस और ठीक। मामा तो खेलिए, चलो हम रेडी हो जाओ। ठीक है ना, ठीक ठाक है ना आपका। हेलो 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 पहले तो ठंडा ना लगे, कहीं से भी ठंडा नहीं। कहाँ जाएगा बेटा तुम आज? नानी घर। वेलकम, नानी घर जा रहे हैं मम्मी। कहाँ जा रहे हैं? और सबको छोड़ के कहाँ बेटू, कहाँ जाएगा? शादी में, मौसी की शादी में। कहाँ जाने के लिए रेडी हो गया रे? पटरी कहाँ जाबा? ये वाला कपड़ा इसका तैयार हो गया। हाँ, ये वाला कपड़ा इस पे अच्छा लगता है। मम्मी नजर गुजर लगा रहे। देखिए तो इसका पैकिंग इतना हुआ है, तेल खूर हगिस पगिस का अलग एक कार्टून हो गया, पैक है ये सब। सो गाइस, तो यहाँ पे मैं नहा धोआ के हो गई हूँ। बाबू को रेडी करने के बाद मैं रेडी और सामान सारा पैक कर ली। यहाँ पे मैं चूड़ी चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा नेल पेंट कर ली, थोड़ा सा आलता भरवा ली। तो बस तैयारी मेरी हो गई है। मेरे भाई भी आ गया है बस हमको लेने के लिए। तो बाबू का जैसे कि फर्स्ट टाइम जा रहा है तो दिन से ही वेलकम बैक टू माय चैनल, प्रीति की दुनिया में स्वागत है। सो मैं यहाँ पे मायके जाने के लिए फटाफट हो गई हूँ रेडी, खाना पीना सब बना लिया, जैसे कि भाई साहब भी आ गए हैं और अभी फटाफट मैं रेडी होती हूँ। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ ससुराल टू मायके ब्लॉग। पहली बार मैं बाबू को लेकर जा रही हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हो जाने के लिए। तो अभी मैं ये वाली साड़ी पहन लूँगी, रेड वाली। सो ये साड़ी यहीं से मिला हुआ था ससुराल से ही, एक बार आई थिंक पहने हैं उसमें शादी टाइम खरीदे थे नंद की। तो चलिए फटाफट रेडी हो जाते हैं, मिलते हैं आप लोग से आगे। ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। आई होप कि आज का ब्लॉग ससुराल टू मायके पसंद आएगा, तो एंजॉय कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर से, नानी से, बाबू के नानी, मम्मी से, सबसे मिलाएंगे आज। तो चलिए रेडी हो जाते हैं।
गाइस तो हम हो गए फाइनली और अभी चल रहे हैं ज्वेलरी वगैरह थोड़ा बहुत मंगलसूत्र पहन लेते हैं। हाँ जी बउआ के लेकर पहले सब कर दे कर ला उठा के गोदी में ले लेते ना बैठ के बगल में। अच्छा दो को ट्रॉली है ना। अच्छा से जाइए बेटा, अच्छा से रहिए, अच्छा से रहिए ना, ठीक से रहिए शादी में ठंडा में। कब तक मौसम महीना में करिश्मा पुआ बाय। उन्हें लड़की विदा करिया, उन्हें तो और विदा करिया, पहले कह दिया ना बात। मम्मी चाचा जाने दीजिए। बहू हमारे आपको नमस्ते कर दो बेटा। उधर में बैठो, उधर में बैठो। तब पुआ सब बाय कर दो। बाय शिवम, बाय जल्दी आ जाएंगे, बोलो जल्दी आ। निशा पुआ ठीक से रहना, हम आ जाएंगे। शादी पैकिंग मौसी के बियाह अटेंड करने के बाद पुआ के फिर करेगा जल्दी। इतना छोट में अटेंड करे चीज बेचारा भी कुछ याद नहीं रहते। छठा महीना में निशा पुआ से अलग हो रहा है। कर सबको देख पाप। बाबा बाबा बाय। मुराद बाबा की दवाई खा लेना टाइम पे। जा कहां जा रहा है? निकल पड़े हैं मायके के लिए, गाड़ी फुल है। जब बाबा के चली नानी घर बेटा, ये बउआ के कारण बउआ के कारण बेटा कहाँ चल रहे हम लोग? नानी घर पापा वहीं आएंगे। मामा से बात कर लो, मामा से है, मामा लेने आया तुमको। मिले है मामा से मिले है, मामा लेने आया है। हाँ हाय एवरीवन। तो दीदी आज फाइनली ससुराल में रहने के बाद 2 महीने रहने के बाद अपने घर जा रही है, यानी कि हमारे यहाँ मिथिला कॉलोनी पटना में घर पे शादी है और शादी का माहौल है। तो 10 दिन पहले से पूरा माहौल बनाएगी दीदी और शॉपिंग वगैरह भी करेगी, आप लोगों को शेयर करेगी। शादी में जितना भी फंक्शन होगा, जो फंक्शन होगा शादी में, सब दीदी अपने ब्लॉग पे जरूर शेयर करेगा। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और दूसरे को भी शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा और क्या क्या देखना चाहते हैं आप लोग। बाबू पहली बार जा रहे हैं। हाँ, और बाबू भी साथ में है। मेरा छोटा सा भगना यहाँ पर सो रहा है और ये भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि नानी के यहाँ पहली बार जा रहा है। तो पहले सो के नींद पूरा कर ले रहा है, वहाँ जाके खेलेगा। 5 महीने बाद 5 मंथ का होने, इसका 29 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा ये 5। हाँ हेलो सुन, हाँ बोलो शशि। हाँ हमने ये क्या बोल रहे हैं इसके हम लोग पहुंचने वाले हैं दीघा पुल के पास है, यहाँ का फेमस लोकेशन है दीघा। तो फिलहाल अभी जस्ट पहुँचेंगे, आपको सोते सोते ये पहुँचेगा। मेरे हमारे ससुराल से मात्र 1.5 घंटा का रास्ता है मायके जाने का, वैशाली से हाजीपुर से पटना। तो देखिए पुल का नजारा। आज बहुत लोगों का धुआं निकल रहा है। देखो तुम कहाँ आ गए गुगली, कहाँ आ गए हो? बोलो बोलो बोलो। सो गाइस, तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा, तो एंजॉय कीजिएगा। फाइनली पहुंच गया मम्मी के घर और यहाँ पे बाबू फर्स्ट टाइम आया है। जैसा कि डेट देख के पंडित जी दिन दिए थे उसी दिन पे, तो यहाँ पे पहली बार जब हम लोग के घर में कोई आते हैं तो इस तरीके से बोलते मिट्टी का डेला से न्यूज के, उसके बाद नज़र गुजर जो बोल सकते हैं, और फेंक के उसके बाद फिर घर के अंदर जाया जाता है। तो वही मम्मी कर रही है, ये मेरी मम्मी है।
तो बस बाबू खुश है, एक्साइटेड है नानी के घर जाने के, नानी की गोद में। और क्योंकि मम्मी बाबू से मिलने दिल्ली भी आई थी तो बाबू पहचानता है अच्छे से। और फाइनली यहाँ पे मेरा घर सब वेलकम हो रहा है बाबू का। आप फोटो खिंचा लो, आज मम्मी फोटो खिंचा लो। सो गाइस, तो बाबू को यहाँ पे जोरदार स्वागत हो रहा है और ये फूल और माले के साथ बाबू बस देख रहा है सबको एक नज़र से कि कौन है। मैं यहाँ पे मेरी चाची भी आई थी क्योंकि आज उनको कहीं शादी पे जाना था, उनके भी छोटे छोटे 2 बच्चे थे तो सब लोग शादी में गए, बाबू से भी मिल लिए और पापा भी आए हैं। तो घर में एक अलग उमंग है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पहले हम लोग जब भी कहीं बाहर से आते हैं तो देवतारों में गोल लग लेते हैं बाबू को लेकर। तो यहाँ पे घर पे आने के बाद थोड़ा मुंह मीठा किया जाता है। तो अभी बाबू का अन्नप्राशन नहीं करवाया, बट बहुत मम्मी मुंह मीठा करवा रही है, बस नमक नहीं खिलाया है। तो बस ठेका दी है विधि जो होता है हम लोग में। और बाबू के लिए यहाँ पे बस पापा, जैसा कि आगे वाला रूम में सब देख सकते, ज्योति का सामान देने के लिए आया था। तो इसका साथ ही बाबू को लेकर आ गए थे वो हीटर ठंड वाले, क्योंकि बाबू को इसके बिना रह नहीं जा मतलब रह नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा ठंड है। और तेल वगैरह मालिश करते तो यही लगा के। तो यहाँ पे अनपैकिंग ज्योति कर रही थी और बाबू के आते के साथ इसको हीटर सेट करी थी। हम बोले वो सेट कर दो, तो यही सेट करी थी। और बाकी सब बाबू के साथ मस्ती कर रहा है, खाना पीना सब हुआ। सब लोग इतना गपशप में लगे रह गए कि बस ऐसे ही टाइम निकल गया, समय हो गया 4। बाबू भी यहाँ पे मस्ती कर रहा है। बेटा मन लग रहा है तुमको नानी घर? देखो तुम्हारे लिए मौसी लाइट जलाती है, लाइट्स लगा दी है। ये अलग लग रहा है ना बेटा, तुम आए हो जब से ध्यान से देख रहे हो ऊपर ऊपर कि क्या है। तुमको दादी घर नानी घर अलग लग रहा है ना दादी घर से? सारे घर पेंट हुआ है मौसी के शादी के लिए। हाँ, न्यू बन गया तुम्हारे लिए। देख लो, पहचान लो, तुम्हारा नानी घर है ये। हाँ, पहचान लो, नानी घर है तुम्हारा, पहचान लो। ये जब से आया है ना ऊपर देख रहा है कि क्या है। देखो तुम्हारे ये सब मम्मी मौसी बड़ी वाली सब टेडी बियर बनाई है, पहचानो। वो तुम्हारी मम्मी है, देखो पहचान बेटा पहचानो, तुम्हारी मम्मी है वो। और तुम्हारी मम्मी सब कुछ बनाई है। हाँ बेटो, कहाँ आ गए हम लोग? कहाँ आ गए? लाली। सो हम लोग आ गए। अब यहाँ पे खाना पीना हो गया हम लोग का और फिलहाल गप्पे सप्पे हो रहे हैं। और क्या ही ठंड है, ठंड में तो बस आके बिस्तर पे ही लोग बैठे हैं, चाय पानी हो रहा है, खाना पीना सुकून मिल रहा है, आके राहत भरी सांस ले रहे हैं। मायके में कौन कौन राहत भरी सांस लेता है आराम से? बेटा मम्मा तुम्हारी राहत भरी सांस ले रही है। हाँ, राहत भरी सांस। बेटा पहली बार ना मम्मा के साथ ना मम्मा के घर आए हो? मम्मा पहली बार लेकर आई है ना तुमको? आगे करना। ज्योति खाने में बनाई थी, क्या बनाई थी? बैगन आलू सब्जी। वहाँ पे भी हम सुबह ज्योति उठ के बनाए थे आज खाना सब। कमना से बोला था ना कि 8 बजे चले जाएंगे, तो इसलिए सुबह ही उठ के बना दिए थे। पूरी सब्जी भुजिया, व्लॉग नहीं कर पाते। सो गाइस, तो मिलते हैं आप लोग से आगे। फिलहाल थोड़ा कर लेते हैं रेस्ट, खाना पीना हो गया हम लोग का। बाबू तुम्हारा स्वागत भी हो गया। बेटा चलो नानी का घर घुमाते हैं। ये देखो नानी का फर्स्ट रूम छोटा सा है, जिसमें सोफा लगा हुआ है और एक सिंगल बेड है। और ये मौसी को देने के लिए बहुत सारे सामान आए हैं। क्या इसमें लग रहा है कि फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, क्या है, वो सब मौसी को देने के लिए आया शादी में। और ये तुम्हारे नाना जी का फोटो लगा हुआ है इधर। और एक रूम घुमा दिए, चलो सेकंड रूम घुमाते हैं। और ये है यहाँ पे तुम ब्रश करना, यहाँ पे पेस्ट है ब्रश करने के लिए। ठीक, यहाँ पे आना पे मुँह देखना है। और इधर आ जा। ये सेकंड रूम है जिसमें मौसी बाल काटती है। मौसी का रूम है, स्टडी रूम है मौसी का। और ये मौसी का यहाँ पे
सारा सामान रखा हुआ है। हाँ देखो मौसी, तुम्हारी मम्मी यहाँ रहती थी ना। तो गाइस यहाँ पे बाबू को सैर करवा रहे अपना सारा रूम। अभी इसमें लाइट बंद है और ये है पूजा रूम, इसमें पूरा राम जी फूल बरसाए हैं। ये है पूजा रूम मेरा। बेटा ये पूजा रूम है, प्रणाम कर दिया था ना यहाँ पे। चल आजा, सब सामान मम्मी बिखरा हुआ अभी शादी के घर। और ये है किचन, किचन है इधर, किचन है जिसमें तुम्हारा चॉकलेट बिस्किट रखा हुआ रहेगा। और ये है बड़ा रूम है। मम्मा बेटा, मम्मा बेटा ये देखेगा। और इधर ये देखो फ्लावर से सजा हुआ है गणेश जी का। इसमें बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, एक फोटो खिंचा लो, फोटो खिंचा लो। नानी का मन लग रहा है। तो गाइस बाबू आके नानी का बहुत खुश है। और यहाँ झूला गाइस। तो ये अपना मम्मी घर का नीचे का सारा पेंट हो चुका है शादी के रूम। जब देख सकते हैं ज्योति रानी का मेरी सिस्टर का सारा सामान से घर भर गया। तो मिलते हैं आप लोग से आगे थोड़ी देर में। तब तक आप लोग ब्लॉग्स को एंजॉय कीजिए और बने रहिए। बोली नहीं बाबू के ऐसे खा खिला रहे काम नहीं चलेगा। बाबू को तेल मालिश करना पड़ेगा मौसी को। हेलो सेवा करो, चलो मालिश करने सेवा करो। अब 10 दिन कोई पढ़ाई नहीं करने देंगे हम। खुशी है कर देखिए खुशी किसका नंबर दे रही माई के। और यहाँ पे अभी इतना ज्यादा ठंड है कि हम लोग खाना वाना नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे अविनाश भाई बाबू को खिला रहे। बाबू बेटा हेलो कर दो, हेलो हेलो हेलो। और मैं पहन ली हूँ मम्मी वाला कैप क्योंकि बहुत ठंड है। मम्मी यहाँ पे चला रही है हीटर। मम्मी ठंड ज्यादा लग रहा है। मम्मी ब्लॉग को वायरल कर। और जो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ का फेमस बिरयानी महल से मंगाए हैं बिरयानी। तो यहाँ पे अभी हम लोग मम्मी सो गाइस तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। उस दिन हम लोग फर्स्ट डे जिस दिन आए थे उस दिन ब्लॉग क्लोज नहीं किए थे। तो सेकेंड डे हम लोग उस दिन मम्मी बनाई थी खाने में खीरी पूरी क्या क्या बनाई थी तो खा लिए थे। नेक्स्ट डे हम लोग बिरयानी यहाँ के पटना का फेमस है बिरयानी महल। तो यहाँ पे हम लोग बिरयानी को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी जब भी आए एक बार बिरयानी महल का बिरयानी टेस्ट करिए, पटना का फेमस है। सो हम लोग बस ठंड का एंजॉय ऐसे कर रहे हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आए।